हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर दिशा बैच के अंदर रिप्रोडक्शन ऑफ स्फेगनम जो टॉपिक है आपका, यानी स्फेगनम हम लोग जो पढ़ रहे थे, जिसमें कि स्फेगनम के एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे स्फेगनम का रिप्रोडक्शन। अब देखिए, बात आती है कि दिशा बैच हमारा एप्लीकेशन के ऊपर भी चल रहा है और यूट्यूब के ऊपर भी, जैसा कि वादा किया गया है कि 1 यूनिट आपको पूरी कवर कराई जाएगी। ठीक है, तो ये स्फेगनम आज हम लोग कवर करेंगे, इसके रिप्रोडक्शन को देखेंगे। अगर आप हमारे दिशा बैच के अंदर एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वहां पर आपको दिशा बैच आसानी से दिख जाएगा और इसमें जूलॉजी की क्लासेस आपको मिलेगी और बॉटनी की क्लासेस मिलेगी, जिसमें कि जूलॉजी आपके सुमित सर पढ़ा रहे हैं और बॉटनी आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहां पर बात कर लेते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है। जो बच्चे नए हैं हमारे, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, सर्च करना है सुमित राणा बीएससी क्लासेस। सर्च करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है ऐप को। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज खुल के आएगा आपका और इस पर आपको अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी है और फिल करके यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर करेंगे वैसे ही आप यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा अगले इंटरफेस में, प्रीमियम कोर्सेज। तो प्रीमियम कोर्सेज में आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक करके इस तरीके से इंटरफेस दिख जाएगा और यहाँ से आप बाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चे दिशा बैच यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य के जो बच्चे हैं, अगर वो दिशा बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्फेगनम के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो देखिए, जैसे कि बाकी हमने जो ब्रायोफाइट्स थे जो पढ़े थे, हमने उसके अंदर बताया था कि स्पेशली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि जो रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर दो मेथड्स देखने को मिलती हैं स्फेगनम के केस में। तो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन सेक्सुअल मेथड एंड वेजिटेटिव मेथड, यानी दो मेथड्स के थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, स्फेगनम के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको हिंदी में कहते हैं कायिक प्रजनन। यानी काया, काया माने क्या होता है, बॉडी होता है ना, शरीर। तो जब बॉडी के थ्रू कोई अगर एक पर्टिकुलर एक नया प्लांट बन रहा है, एक नया प्लांट या एक न्यू गैमेटोफाइट बन रहा है, तब इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी अपने ही शरीर के किसी भाग से जब एक नया प्लांट बन जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा, तो उसको आप क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो यहां पर जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं कि जो स्फेगनम है, स्फेगनम में भाई ब्रांचेस पाई जाती हैं, दो तरीके की ब्रांचेस हैं, जैसा कि मैंने बता चुके हैं हम पहले भी। तो स्फेगनम में जो ब्रांचेस हैं उसके थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तने का जो एपेक्स वाला भाग है उससे भी रिप्रोडक्शन होता है और जो लीव्स है, यंग लीव्स, उनसे भी रिप्रोडक्शन होता है स्फेगनम के केस में। ठीक है, जैसे कि एक बार डायग्राम देखिए, समझ में आएगा आपको। जैसे कि मैंने बताया था उस दिन कि इस तरीके से ये इसका जो गैमेटोफाइट होता है और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें ब्रांचेस भी दो तरीके की होती हैं, एक पेंडेंट टाइप की होती हैं, ठीक है, जो लटकती रहती हैं कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी इरेक्ट टाइप की रहती हैं। तो यहाँ पर दो तरीके की ब्रांचेस भी देखने को मिलती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर देखा जाए तो ब्रांचेस के थ्रू भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, शाखाओं के थ्रू भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब है रिप्रोड्यूस, यानी अपने जैसी एक प्लांट बॉडी बने। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं कि स्फेगनम में जो फॉलोइंग टाइप्स हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के या रिप्रोडक्शन के, इसके समझ लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट देखिए, स्टेम के ऊपर ब्रांचेस में से कोई भी ब्रांच बढ़कर सीधी हो जाती है। यानी जो स्टेम है उसमें, स्टेम में क्या है भाई, शाखाएं हैं बहुत सारी। ठीक है, और उस शाखाओं में क्या होता है कि जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्रोथ करती हैं और ग्रोथ करके क्या करेंगे, मेन स्टेम से क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। यानी जैसे कि ये है आपका पर्टिकुलर क्या है, ये है आपका एक स्फेगनम की ब्रांचेस है और ये एक ब्रांचेस है। तो ये यहां से शाखा अलग हो जाएगी या अलग होके क्या करेगी कि नया स्फेगनम बना देगी। इसी तरीके से तो यहां पर क्या होता है कि स्टेम के ब्रांचेस के थ्रू क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, वो अलग हो रही है मेन प्लांट बॉडी से, जिससे कि क्या हो रहा है, एक नई एक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल ब्रांचेस, जो अलग हो रही है, इसको बोलते हैं स्पेशल ब्रांचेस को हम बोलते हैं इनोवेशन। क्या बोलते हैं इसको, इनोवेशन। इस बात का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। यानी जो शाखा मेन प्लांट बॉडी से अलग हो रही है उस शाखा को आप क्या कहेंगे, इनोवेशन कहेंगे।
ओके, तो ये हो गया कि स्टेम के थ्रू हो रहा है, स्टेम की ब्रांचेस के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं स्फेगनम की जिसमें कि रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, स्पेशली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसमें जो तना होता है यानी स्टेम जो होता है, उसके जो एपेक्स पार्ट जो होते हैं यानी ऊपरी सिरे जो होते हैं, वो क्या करेंगे, अपने आप बढ़ने लगेंगे, ग्रोथ करने लगेंगे, और क्या करेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा यानी फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, प्रोटोनीमा क्या है, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर, याद रखिए आप लोग। और इसमें क्या होगा, फिर आगे बडिंग की प्रोसेस होगी, इसी फिलामेंट पे छोटे छोटे बड्स बन जाएंगे, मुकुल बन जाएंगे, और मुकुल बनने के बाद क्या होगा, ये प्लांट बॉडी से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होके क्या करेंगे, एक नया प्लांट बॉडी बना लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहां पर जो तने के जो एपेक्स पार्ट हैं, एपिकल पार्ट जो हैं, वहां से भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी वहां से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं स्फेगनम की जिसमें कि जो इसकी जो लीव्स पाई जाती हैं, पत्तियां जो पाई जाती हैं, यानी ये जो पत्तियां देख रहे हैं आप, ठीक है, इसमें जो आप पत्तियां देख रहे हैं, ये छोटी छोटी पत्तियां लगी हुई हैं इसके ऊपर, तो ये जो पत्तियां हैं ये क्या करती हैं, जो यंग लीफ स्पेशली हैं, वो अलग होकर क्या करेंगे, एक नया पौधा बना देंगे, एक नया गैमेटोफाइट बना देंगे। याद रखिए, देखिए मैंने लिखा है कि लीव्स के टुकड़ों से भी एक न्यू प्लांट यानी एक नए गैमेटोफाइट का भी निर्माण होता है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तने के, शाखाओं के और पत्तियों के द्वारा यहां पर हो रहा है स्फेगनम के केस में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। अब बात आती है कि सर इसमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। भाई सीधी सी बात है कि इसके प्लांट बॉडी के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। ठीक है, आप जानते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्फेगनम के केस में। ठीक है, करा स्फेगनम के सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंट ब्रांचेस पर उत्पन्न होते हैं, यानी डिफरेंट ब्रांचेस पर क्या होंगे, जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो अलग अलग शाखाओं पर, अलग अलग शाखाओं पर। जैसे कि मैंने कुछ यहां पर एक व्यू दिया है, ये है स्फेगनम का थैलस, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि यहां पर कुछ शाखाएं यहां पर दिख रही हैं, कुछ शाखाएं यहां पर दिख रही हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जिन शाखाओं पर एंथ्रीडियम ग्रुप्स पाए जा रहे हैं, एंथ्रीडियम बन रहे हैं यानी मेल सेक्स ऑर्गन्स लगे हुए हैं, उनको बोल रहे हैं एंथ्रीडियल ब्रांचेस या एंथ्रीडिया ब्रांचेस, याद रखिए। और जिन शाखाओं के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लगे हुए अर्थात आर्चिगोनिया लगे हुए हैं, उसको बोलेंगे आर्चिगोनियल ब्रांचेस, याद रखिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि अलग अलग शाखाओं पर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया यहां पर क्या होंगे, डेवलप होंगे स्फेगनम के केस में, याद रखिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कह रहे हैं, एंथ्रीडियम कह रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कह रहे हैं, आर्चिगोनियम कह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए भाई आर्चिगोनियट प्लांट हम लोग ब्रायोफाइटा को कहते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं, एंथ्रीडियम की बात कर लेते हैं। एंथ्रीडियम में क्या क्या पाया जाएगा सर। एंथ्रीडियम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक लंबा सा स्टॉक होगा जो कि ग्लोबुलर होगा, यानी मुगदर के आकार का या गुम्बद टाइप का होगा, कह सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी, और वो सेल्स एक जैकेट लेयर के थ्रू सराउंडेड रहेंगी, जो घिरी रहेंगी, कह सकते हैं। और ये सेल्स क्या करेंगी, ठीक है, जिसको हम एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स कह रहे हैं, इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है उसको बोलते हैं एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स। ये आगे चलकर क्या करेंगी, एंथ्रोजॉइड्स बना देंगी। ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स क्या है सर, ये है मेल गैमीट्स। क्या है ये, मेल गैमीट्स। और मेल गैमीट्स होता कैसा है भाई, भाई ये ब्रायोफाइटा है तो सीधी सी बात है इसमें फ्लैजेला जरूर होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, और ये स्पाइरली क्वाइल्ड होंगे, स्पाइरल शेप में होंगे और क्वाइल्ड भी होंगे। ठीक है, और मोटाइल भी होंगे क्योंकि इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो ये हो गया एंथ्रीडियम की बात कर ली। अच्छा सर, आगे देखते हैं, आर्चिगोनियम की बात कर लेते हैं। आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। भाई कहां पर पाया जाएगा, जो आर्चिगोनियल ब्रांचेस हैं थैलस की, वहां पर पाए जाएंगे। इसमें क्या क्या होगा, इसमें एक तो बेंटर होता है, ठीक है, एक नेक होता है। तो बेंटर में एक बेंटर कैनाल सेल पाई जाएगी और एक एग सेल पाई जाएगी। ठीक है, और एक होता है नेक। नेक रीजन में क्या होगा, नेक रीजन में आपका क्या होगा कि नेक कैनाल सेल्स पाई जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा आर्चिगोनियम में एक एग व वेंटर कैनाल सेल तथा 8 से 9 नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं, यानी एनसीसी पाई जाती हैं, याद रखिए। ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो यहां से आर्चिगोनियम से एक विशेष प्रकार का सॉल्यूशन सिक्रीट होता है, सुक्रोज टाइप का,
जिससे कि जो मेल गैमेट्स वो अट्रैक्ट हों और यहां पर आकर फ्यूजन कर सकें। ठीक है, हाँ इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने ब्रांचेस जो शो की हैं, यहां पर देखिए लीव्स हैं और लीव्स के ऊपर ये छोटे छोटे आपको टेबल टेनिस लाइक स्ट्रक्चर तो दिख रहे हैं ना आपको, ये स्टाक जिसमें दिख रहा है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टाक हो गया। हाँ यही है आपका, यही है आपका क्या, एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम लगे हुए हैं शाखाओं के ऊपर, एंथ्रीडिया ब्रांचेस के ऊपर। देखिए इस तरीके से जो है ये हो गई पत्तियां, लीफ हो गई, ये लीफ्स हो गई, ये हो गए आपके मेल सेक्स ऑर्गन्स यानी एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम। एक को एंथ्रीडियम कहेंगे, बहुत सारे ग्रुप हैं तो ग्रुप में है तो आप कहेंगे एंथ्रीडिया, याद रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से लगे होते हैं कौन, आपके एंथ्रीडियल ब्रांचेस के ऊपर एंथ्रीडिया। ओके, अच्छा अब बात कर रहे थे किसकी, हम लोग बात कर रहे थे आर्चिगोनियम की। तो आर्चिगोनियम में आप देख रहे हैं फ्लास्क शेप्ड जो स्ट्रक्चर्स आप जो देख रहे हैं, यही आपके क्या है, आर्चिगोनियम है। ठीक है, आर्चिगोनियम आप देख सकते हैं कि ये आर्चिगोनियम मैंने यहाँ पर 2-3 मैंने शो किए हैं। देखिए आर्चिगोनियम है, इसमें जो फूला हुआ भाग है उसको बेंटर कहेंगे और जो नैरो पार्ट है उसको आप नेक कहेंगे। तो ऊपर वाला जो नैरो भाग है उसको नेक कहेंगे और ये जो फूला हुआ हिस्सा है इसको बोलेंगे बेंटर। बेंटर में क्या क्या होता है, बेंटर में एक बेंटर कैनाल सेल होगी और एक एग होगा। नेक में क्या होगा, 8 से 9 नेक कैनाल सेल्स पाए जाएंगे। तो ये है आपका, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है आर्चिगोनियम ब्रांचेस, आर्चिगोनियल ब्रांचेस की, जिसमें कि आर्चिगोनिया शो किए गए हैं। और ये मैंने एक मैच्योर, ये बी नंबर में मैच्योर आर्चिगोनिया हमने यहां पर शो किया है और ये एक शाखा है। ठीक है, याद रखिए। और ये जो है, ये जो चैम्बर है ना पूरा, जिसके अंदर आर्चिगोनिया पाए जा रहे हैं, वो एक खास तरीके की एक लेयर होती है पेरिकाइटियम। पेरिकाइटियम के द्वारा क्या होगा, यहां पर घिरे रहेंगे। और एक खास बात सुनिए, यहां पर जो आर्चिगोनिया पाई जा रही है, इसमें 2 तरीके की आर्चिगोनिया होती हैं, एक तो प्राइमरी आर्चिगोनियम, दूसरा सेकेंडरी आर्चिगोनियम। इस बात का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसी की बात की है। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन की। भाई फर्टिलाइजेशन जूडियोगैमी के थ्रू होगा, क्योंकि इसके जो मेल गैमीट्स हैं एंथ्रीडियम के, वो मेल गैमीट्स में फ्लैजला पाया जा रहा है और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वाटर नहीं होगा तो ये स्विम नहीं कर पाएंगे, स्विम नहीं करेंगे तो फ्यूजन नहीं हो पाएगा, याद रखिए। तो कह रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एसेंशियल होता है और आर्चिगोनियम से एक सुक्रोज नाम का पदार्थ निकलेगा, जिससे क्या होगा कि मेल गैमीट्स आर्चिगोनियम की तरफ अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होने के बाद क्या करेंगे, एग से फ्यूजन करेंगे, अंडे से फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन करने के बाद जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट क्या है, स्पोरोफाइट की पहली जनरेशन है, याद रखिए। यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली अवस्था है जाइगोट, और जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट बन जाएगा। अच्छा देखिए, ये तो हो गया आपका आर्चिगोनियम। अब स्पोरोफाइट की बात करते हैं। स्पोरोफाइट सर, स्पोरोफाइट कैसे बना है, जाइगोट से बना है। जाइगोट से ही, जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और इसी से ही क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। क्या बनता है बच्चों, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो जाइगोट क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली एक स्टेज है, याद रखिए, क्योंकि इसी से ये इनिशियल अवस्था है, प्रिमिटिव अवस्था है स्पोरोफाइट की। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो स्पोरोफाइट कैसे बनेगा। तो कह रहा है स्फेगनम का मैच्योर स्पोरोफाइट में एक बल्बस फुट, बल्बस मतलब बल्ब के जैसा एक फुट होगा। ठीक है, रूडिमेंट्री सीटा होगा, यानी बहुत ज्यादा छोटा होगा कह सकते हैं। लार्ज स्फेरिकल कैप्सूल होगा, यानी कहने का मतलब ये भाई मॉस है आपका, बॉग मॉस कहते हैं ना इसको, किसको, स्फेगनम को। तो जो स्पोरोफाइट है ना, मॉस है भाई, तो सीधी सी बात है कि तीनों स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, यानी फुट, सीटा, कैप्सूल, तीनों स्ट्रक्चर हमें देखने मिलेंगे किसमें, स्पोरोफाइट में। तो इसके स्पोरोफाइट में फुट भी पाया जाएगा, सीटा भी पाया जाएगा और कैप्सूल भी पाया जाएगा। ये भी बात ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, इसमें तीनों आपके पूरी तरीके से पाए जाएंगे कंप्लीटली। अच्छा अब देखिए, एक बात लिखी है मैंने, कैप्सूल एक स्यूडोपोडियम द्वारा, एक स्यूडोपोडियम एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए डायग्राम देखें समझ में आएगा। देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है कि हमने कहा कि इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, बल्बस फुट पाया जा रहा है। बल्बस फुट मतलब बल्ब के जैसा फुट पाया जाएगा। ठीक है, सीटा पाया जाएगा रूडिमेंट्री, यानी बहुत छोटा होगा, ये सीटा हो गया यानी। ठीक है, और ये है आपका कैप्सूल।
तो फुट सीटा कैप्सूल 3 भाग पाए जाते हैं, फुट सीटा कैप्सूल। और इसमें एक जो छोटा सा स्ट्रक्चर है इसको हम स्यूडोपोडियम कहते हैं। ये क्या है? स्यूडोपोडियम, ठीक है। यानी जो कि एक स्ट्रक्चर है, फुट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यहां पर पाया जाता है, इसको स्यूडोपोडियम कहा जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। क्या लिखा है? स्यूडोपोडियम द्वारा ऊपर धकेल दिया जाता है कैप्सूल के केंद्रकीय भाग, यानी जो सेंटर पॉइंट है में क्या होगा? स्टेराइल कोल्यूमेला पाया जाएगा। स्टेराइल क्या होगा? कोल्यूमेला पाया जाएगा, जिसकी उत्पत्ति एंडोथीसियम से होती है, ठीक है। देखिए, जब स्पोरोफाइट की अगर बात करते हैं तो स्पोरोफाइट में 2 लेयर्स बनती हैं, एक तो एम्पीथीसियम, दूसरा एंडोथीसियम। एम्पीथीसियम से आगे स्पोर मदर सेल्स बनेंगी, ठीक है। और आपका एंडोथीसियम जो ये क्या करेगा? ये आपका एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग कोल्यूमेला कहते हैं, ठीक है। एम्पीथीसियम से क्या होगा? आर्किस्पोरियम बनेगा जो कोल्यूमेला को ढके रहता है। कैप्सूल से क्या होगा? स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स का वितरण होगा कैप्सूल से, ठीक है। और इसके ऊपर एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होगा। देखिए डायग्राम देखेंगे समझ में आएगा। देखिए, हमने कहा ये हो गया फुट, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर जमा हुआ है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडियम, जो यानी एक समय के बाद, यानी एक ऐसा पैर है, ऐसा एक फुट है जो एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इसको स्यूडोपोडियम कहा गया, झूठा पैर इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फुट, जो कि कैसा है? बल्बस, बल्ब के जैसा है ना। बल्बस कहा ना मैंने इसको, बल्बस क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि ये ऐसा है कि जो बल्ब जैसा दिख रहा है। उसके बाद सीटा आप देखेंगे कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, यानी सीटा हास्रित होता है कहते बिल्कुल, मतलब बहुत ना के बराबर है। देखोगे, देखिए कहां दिख रहा है सीटा? नहीं दिख रहा है ना। तो सीटा ये वाला सीटा ही है आपका, रूडिमेंट्री सीटा इसीलिए कहा हमने। और जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है आपका ये है आपका कैप्सूल, ठीक है, जिसमें कि क्या हो गया? ढक्कन जैसी संरचना होती है जिसको बोलते हैं ओपरकुलम। क्या बोलते हैं? ओपरकुलम। ढक्कन होता है, जैसे कि जब स्पोर्स निकलेंगे ना तो यही ढक्कन खुलेगा, तब स्पोर्स बाहर आएंगे। उसके बाद कैलिप्ट्रा होता है इसमें। कैलिप्ट्रा क्या करेगा? स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करेगा, याद रखिए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका किसका? ये है आपका स्पोरोफाइट। क्या है ये? स्पोरोफाइट। इसको भी देख लीजिए आप लोग। उसके बाद क्या होगा? कैप्सूल से स्पोर्स निकलेंगे, स्पोर्स आगे चलकर प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएंगे, और प्राइमरी प्रोटोनीमा से एक नया प्लांट बॉडी बन जाएगा स्फेगनम का। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें? आपके स्फेगनम के केस में बच्चों, ठीक है। अगर आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर क्लास करना चाह रहे हैं, दिशा बैच में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो कि सेकंड सेमेस्टर की क्लास है बच्चों ये, ठीक है, तो इसमें आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है। फर्स्ट यूनिट पूरी कवर हो चुकी है वहां पर एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, और सेकेंड यूनिट चल रही है वहां पर। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। जितना जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे उतनी जल्दी आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, जिस पर कि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। इस पर आप कोई भी अगर जानकारी चाहते हैं तो आप इस पर नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं कोर्सेज, फिर भी आप इसी नंबर पर कांटेक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।